नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक जानेंगे, देखेंगे, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। दर्रा किसे कहेंगे? सबसे पहले यानी कि दो पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक संक्रा मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं। अक्सर इन दर्रों का प्रयोग उत्तराखंड में तिब्बत और उत्तराखंड के बीच व्यापार के लिए इन दर्रों का प्रयोग किया जाता था। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है दर्रा। तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो पूर्व में सबसे पूर्ववर्ती दर्रा है उसे बोलते हैं लिपुलेख दर्रा। यानी कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच जो दर्रा जोड़ता है उसे बोलते हैं लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा मानसरोवर यात्रा होती है, इसी दर्रे के माध्यम से मानसरोवर जो यात्रा होती है इसी दर्रे के माध्यम से होती है। और यह पिथौरागढ़ और तिब्बत यानी चाइना को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारे उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सा दर्रा है? यह था पूर्ववर्ती दर्रा और पश्चिम में है श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा या श्रीकंठ दर्रा यह उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे पूर्ववर्ती दर्रा हो गया लिपुलेख दर्रा और सबसे जो पश्चिमवर्ती दर्रा हो गया श्रीकंठ दर्रा। अब जाते हैं हम सबसे नॉर्दर्न उत्तर में। उत्तराखंड के सबसे हाईटी में कौन सा दर्रा है? और सबसे उत्तरवर्ती दर्रा थांगला दर्रा। कौन सा है? थांगला दर्रा, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी जनपद और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? थांगला दर्रा। और इसकी हाइट 6079 मीटर की ऊंचाई पे यह दर्रा स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिन्हें हम बोलते हैं जाह्नवी नदी या जांड गंगा। यह भागीरथी की सहायक नदी है और उत्तरकाशी में ही स्थित एक भैरव घाटी या लंका स्थान पर किसका संगम होता है? भागीरथी नदी और जाह्नवी नदी का। और यहीं पे भैरव घाटी में ही अभी वर्तमान में भारत का पहला हिम तैरवा संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनने जा रहा है? भैरव घाटी, लंका, उत्तरकाशी में। यह था हमारा सबसे उत्तरवर्ती दर्रा थांगला दर्रा। सबसे पूर्व में हो गया लिपुलेख और सबसे पश्चिम में हो गया श्रीकंठ दर्रा। अब देखते हैं उत्तराखंड का सबसे दक्षिणवर्ती दर्रा जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है और इसको क्या बोलते हैं? लास्पा दर्रा। कौन सा है? लास्पा दर्रा, जो पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। देखो, सबसे पूर्ववर्ती हो गया लिपुलेख, पश्चिम में श्रीकंठ, उत्तर में सबसे हाईटी में थांगला दर्रा और सबसे दक्षिण में लास्पा दर्रा। और इसे ठीक दक्षिण में इसी पेटी में देहरादून में एक दर्रा पड़ता है, मोहंडी दर्रा। ये भी दक्षिण में मोहंडी दर्रा, जो कहाँ है? देहरादून में स्थित है, देहरादून जनपद में स्थित है मोहंडी दर्रा। और 1398 ईस्वी में तैमूरलंग की एंट्री उत्तराखंड में इसी दर्रे से होती है। तैमूरलंग इसी दर्रे से उत्तराखंड में प्रवेश करता है। कौन से दर्रे से? मोहंडी दर्रे से। तो साथियों, ये थे हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखते हैं अन्य दर्रे। अब देखते हैं उत्तरकाशी और चमोली के बीच एक दर्रा है, इसे बोलते हैं कालिंदी दर्रा। कौन सा? कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा, जो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा हो गया? कालिंदी दर्रा। अब देखते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे। तो जिन दर्रों के लास्ट में ला करके आएगा वो दर्रे अक्सर मतलब अधिकांश कहाँ के होंगे? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जोड़ने वाले दर्रे होंगे। सबसे पहले थांगला दर्रा, उसके बाद दूसरा नेलिंगला दर्रा।
उसके बाद मुनिंगला दर्रा, मुनिंगला दर्रा। उसके बाद संग चोकला दर्रा, संग चोकला दर्रा, संग चोकला दर्रा। देखो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे थांगला दर्रा हो गया, संग चोकला दर्रा हो गया, नैलंगला दर्रा हो गया और मुनिंगला दर्रा हो गया। ठीक है, ये थे उत्तरकाशी और तिब्बत या चमोली को जोड़ने वाले दर्रे। अब देखते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच जो स्थित दर्रे हैं। सबसे पहले लिखना ऊटी जयंती दर्रा। कौन सा? ऊटी, ऊटी जयंती दर्रा। उसके बाद दूसरा है दारमा दर्रा। दूसरा कौन सा है? दारमा दर्रा। तीसरा लिखना जयंतीधुरा दर्रा, जयंतीधुरा दर्रा। पहला लिखना ऊटी जयंती दर्रा, दूसरा दारमा दर्रा, तीसरा जयंतीधुरा दर्रा, चौथा लिखना लंपिया धुरा, लंपिया धुरा दर्रा, लंपिया धुरा दर्रा। पांचवा लिखना मानसिया दर्रा, मानसिया दर्रा। कौन कौन से दर्रे हो गए पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच? लंपिया धुरा, जयंतीधुरा और दारमा दर्रा और ऊटी जयंती दर्रा और मानसिया दर्रा। अब देखते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच प्रमुख दर्रे। इसके लिए एक ट्रिक है, अभी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले लिखना बाराहोती दर्रा। कौन सा? बाराहोती दर्रा। दूसरा मार्चयोग दर्रा, तीसरा टोपी धुरा दर्रा, टोपी धुरा दर्रा और चौथा लातूधुरा दर्रा, लातूधुरा दर्रा। यह है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे। पहला बाराहोती दर्रा और दूसरा मार्चयोग दर्रा, तीसरा टोपी धुरा दर्रा और चौथा लातूधुरा दर्रा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं। इसकी ट्रिक है, ट्रिक लिखना 12 मार्च को टोपी लातू। देखिए चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं उनके लिए एक ट्रिक है 12 मार्च को टोपी लातू, यानी कि बा से बाराहोती, मार्च से मार्चयोग और टोपी से टोपी ढूंगा और ला से लातूधुरा। ठीक है, ये थे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे। अब देखते हैं चमोली और तिब्बत के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखना नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। नीति के बाद दूसरा माणा दर्रा, नीति के बाद माणा दर्रा। उसके बाद तीसरा लिखना चोरहोती दर्रा, चोरहोती दर्रा, चोरहोती दर्रा। उसके बाद अगला लिखना लमलंग दर्रा, लमलंग दर्रा। उसके बाद लिखना सलसल दर्रा। चौथा कौन सा लिखना? सलसला दर्रा, सलसला दर्रा। कौन कौन से हो गए? नीति दर्रा हो गया, माणा दर्रा हो गया और चोरहोती हो गया, लमलंग हो गया, सलसला हो गया। फिर अगला लिखना किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा। चौथा इसके बाद लिखना किंगरी बिंगरी दर्रा। उसके बाद लिखना बालचा दर्रा। अगला लिखना बालचा दर्रा, बालचा दर्रा। नीति दर्रा, माणा, चोरहोती और लमलंग, सलसला, किंगरी बिंगरी, बालचा। फिर लिखना भ्योंडार दर्रा। अगला लिखना भ्योंडार दर्रा। ये थे चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे, यानी कि नीति, माणा, चोरहोती, लमलंग, किंगरी बिंगरी, बालचा, भ्योंडार और एक और लिखना तुंजुन दर्रा, तुंजुन
दर्रा। ये हैं चमोली और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे। उसके बाद अब देखते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच एकमात्र दर्रा है जिसे बोलते हैं ट्रेल पास। क्या बोलते हैं? ट्रेल पास। इसकी खोज विलियम ट्रेल ने 1830 में इस दर्रे की खोज होती है। और कौन करता है? विलियम ट्रेल। और उन्हीं के नाम पे ट्रेल पास बोला जाता है। और किसको जोड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। इसके बाद लिखना चमोली और बागेश्वर के बीच एकमात्र दर्रा है, उसे बोलते हैं सुंदर ढूंगा दर्रा। कौन सा? सुंदर ढूंगा दर्रा। चमोली और बागेश्वर के बीच एकमात्र दर्रा हो गया सुंदर ढूंगा दर्रा। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास हो गया। 1830 में इसकी खोज हुई। ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।